स्वागत है आप सबका विकास मिश्रा शो में। मैं हूं विकास मिश्रा और आज बात करेंगे हम एक ऐसे कपल की जिन्होंने 11 साल के प्यार को सफल कर लिया। 5 साल लगा परिवार को मनाने में, लेकिन परिवार माना। सोच कर देखो, 11 साल का रिश्ता और 5 साल परिवार को मनाने में बिता दिया। यहाँ आप लोग परिवार को बताते हो 2 महीना होता है परिवार को डांटते हुए, मारते हुए, पीटते हुए, और आप लोग सोचते हो कि परिवार नहीं मान रहा, गिव अप कर देते हैं। या खासकर लड़कियां सोचती हैं कि यार परिवार नहीं मान रहा, 2 महीना हो गया, ना घर से बाहर निकल पा रहे हैं, ना मोबाइल मिल पा रहा है, ना घूम पा रहे हैं, ना टहल पा रहे हैं, तो लाओ गिव अप कर देते हैं। परिवार जहाँ कह रहा है वहाँ शादी करते हैं, एटलीस्ट फ़ोन तो मिल जाएगा, बात करने को तो मिल जाएगा, उसके बाद अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन सोच कर देखो वो कैसी लड़की रही होगी हमारे रवि भाई की पार्टनर, कि 5 साल से परिवार के ताने सुन रही है। खैर परिवार ताने 5 साल नहीं मारता, ठीक है, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना परेशान करता है बस गिव अप कराने के लिए। उसके बाद शादियां ढूंढेगा, लाकर खड़ा करेगा, इमोशनली ब्लैकमेल करेगा परिवार, उसके बाद आपको हाँ करना पड़ेगा। मेन गलती क्या करते हो आप लोग कि जो लड़के या जो मतलब आपके माता पिता जब लड़का ढूंढने लगते हैं तो आप लोग कुछ बोलते नहीं हो। आप लोग क्या सोचते हो कि लड़का जब लाएंगे तब मना कर देंगे। ऐसे कैसे मना कर दोगे? तब तो परिवार और प्लस डोमिनेट करेगा। उसके पास एक रीज़न होगा डोमिनेट करने का। वो क्या कहेंगे? देखो लड़के का परिवार है, हम वहाँ हाँ बोल चुके हैं, अगर हम ना बोल देंगे तो परिवार की हमारी बेइज्जती हो जाएगी, नाक कट जाएगी कि देखो एक बार शादी की बात करते हैं फिर मना कर देते हैं ये लोग। ऐसी भाषाएं बोली जाएंगी, तब क्या करोगे? एक तो आपकी इज्जत, समाज की इज्जत, पापा की इज्जत, मम्मी की इज्जत, मामा नानी चाचा चाची सबकी इज्जत लेकर घूम रहे हो। उसके बाद एक और आ जाएगा उस लड़के की इज्जत। जब तक आप लोग हाँ नहीं करोगे तब तक आपका परिवार इसी तरह से आपको डोमिनेट करता रहेगा। तो आप लोग हाँ बोल देते हो। आप जब परिवार में ढूंढा जाए, आप सिर्फ एक बात बोलो परिवार में, हमें कहीं और शादी नहीं करनी, यही मेरा फाइनल डिसीजन है। आप लोग बोलते कैसे हो? मम्मी हम कहीं और शादी नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए, हम करेंगे तो वहीं करेंगे। पापा हम कहीं और शादी नहीं करेंगे। नहीं, जब परिवार आपको बुलाए, परिवार जब आपको डोमिनेट करने लगे, हाँ, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ खड़ा होना चाहिए, उसका परिवार आपके साथ खड़ा होना चाहिए, उसका परिवार मान चुका होना चाहिए, लड़का अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। मतलब जिस टाइप के आप हो, जिस टाइप के परिवार आपके लिए ढूंढ रहे हैं लड़के, उसके समकक्ष तो वो होना ही चाहिए, ठीक है? तब आप खड़े रहोगे परिवार के सामने और स्टैंड लेकर बोलोगे हम कहीं और हाँ नहीं करेंगे शादी के लिए। अगर आप किसी को लेकर आते हो तो हम सामने मुंह पर मना कर देंगे, आप सब क्या जानी, हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि हम मना कर रहे हैं, कोई हमारे सामने ना आए, मैं किसी को देखने नहीं जाऊंगा। और जो लड़कियां ये कहती हैं कि भैया हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, कुछ कोशिश नहीं कर रहे हो। कोशिश किसे कहते हैं? 6 महीने परिवार को बताए हो गया था, उसके बाद अभी तक बात नहीं किए हो परिवार से, और आप कह रहे हो कोशिश किए थे। ऐसे कोशिश होती है? हर हफ्ते, हर महीने बात करनी पड़ती है परिवार से। परिवार जब खाना खा ले, आपको सिर्फ इतना करना पड़ता है कि परिवार से मिल लीजिए, लड़के से मिल लीजिए, एक बार बात कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या होता है। कभी निगेटिव नहीं बोलना है कि एक बार आप मिल लीजिए उस लड़के से फिर मना कर दीजिएगा। नहीं, परिवार मिलेगा मना कर देगा, आपकी बात खत्म, परिवार की बात माननी पड़ेगी। आप कभी ये मत बोलो कि हाँ मिलके आप मना कर दीजिए। नहीं, एक बार मिलिए, देखिए कि वो कैसा है, उनके परिवार कैसा है, सब कुछ ठीक है। आपके माता पिता अपने समाज में शादी वैसी जगह कर देंगे जहाँ पर ना माता पिता का पता कि वो किस खानदान के हैं या कैसे हैं, उनका कहीं अफेयर है कि नहीं है। अगर आपके माता पिता को लड़का पसंद आ गया है और आपको कहीं भेजना है तो उसमें 1000 खामियां होते हुए भी वो कह देंगे शादी वहीं करनी है। लेकिन जहाँ आप कह दिए शादी करने को, वहाँ चाहे 1000 खूबियाँ हों, उनके लिए वो सब व्यर्थ है, क्योंकि उनका वो पसंदीदा लड़का नहीं है। बस बात खत्म। परिवार सिर्फ अपने लिए सोचता है कि हमारा समाज में नाम हो, भैया कि देखो फलाने की बिटिया की ब्याह वहाँ हुआ है। परिवार सिर्फ अपने नाम के लिए मरता है, उसको अपने बच्चों की खुशियों की कोई परवाह नहीं होती। झूठ बोलता है वो परिवार जो कहता है कि मुझे अपने बच्चों की खुशियों की परवाह है। मैं फिर कहता हूँ, हाँ, अगर लड़का दारूबाज हो, सिगरेट पीता हो और कोई बदतमीजी करता हो, अय्यासी करता हो, तब आप कह सकते हो कि देखो बिटिया आपने गलत लड़का चुना है, हम वहाँ शादी नहीं कराएंगे, चाहे तुम जो कर लो। परिवार वहाँ बिल्कुल सही होता है। लेकिन जब लड़की कह रही है लड़का अच्छा है, कमा लेता है ठीक ठाक, उसका परिवार है, उसका परिवार अपनाने को तैयार है, तो परिवार कहता है समाज की इज्जत हमारी चली जाएगी। इज्जत? अच्छा, सिर्फ आपकी इज्जत है, वो लड़का का परिवार की इज्जत कोई नहीं है। लड़का अपने परिवार को मना रहा है, मना चुका है, तो क्या लड़के के परिवार की इज्जत नहीं होती? सिर्फ आप इज्जत का परवाह लेकर बैठे हुए हो। आप किसी भी जाति से क्यों मतलब हो, उनका भी एक जाति है। कभी होता है कि लड़के की ऊपर जाति होती है, लड़की की नीचे, कभी लड़की की ऊपर, कभी लड़के की नीचे।
ठीक है, तो परिवार हमेशा जाति की बात करता है लड़कियों के, लड़कों के भी करते हैं, लेकिन लगभग 80% लड़कों के परिवार वाले मान जाते हैं। तो क्या उनकी कोई इज्जत नहीं होती? लड़कों की कोई इज्जत नहीं होती? उनका मान मर्यादा कोई नहीं होता? मतलब क्या वो धरती पर बोझ हैं? ये लड़कियों का परिवार वाला ही क्यों समझते हैं कि हमारी इज्जत, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा? अरे काहे की? कहाँ खानदान के हो तुम? कहाँ खानदान के बता दो हमको। मतलब कौन से राजा हरिश्चंद्र खानदान के हो या भरत मुनि के हो? मतलब भरत जो भी थे अपने, जो हमारे देश का नाम उन्हीं पर पड़ा है, वो थे। मतलब कौन से तुम कहीं रियासत के मालिक हो क्या? तुम्हारे गांव के बाहर तुमको एक फॉर्चून की दुकान वाला पहचानता है, जहाँ से तुम सिगरेट पीते हो, तंबाकू खाते हो, बीड़ी पीते हो। उसके अलावा तुम्हें कोई नहीं जानता। सब्जी वाला जानता है? कौन जानता है? तुम कौन किस इज्जत की बात कर रहे हैं आप? मुझे गुस्सा आती है जब परिवार कहता है इज्जत, मान मर्यादा, सम्मान। अरे आपके बच्चों से बढ़कर है कोई चीज़ यार। फिर कह रहा हूँ कि लड़का अगर गंदा है तो आप परिवार को बिल्कुल मना कर दे, परिवार कि हम शादी नहीं करवाएंगे। लेकिन लड़का जब अच्छा है तब कौन सी दिक्कत आपको हो जाती है? तो अगर आपको प्रेम विवाह करना है तो आपको रवि और उनके गर्लफ्रेंड जैसी यार परिवार को मनाना पड़ेगा। 5 साल लगता है, 5 साल लगाओ, लेकिन हाँ 5 साल वहाँ लगाओ जहाँ दोनों रेडी हो। लड़के परिवार मनाने को रेडी हो, वो कह रहा हो, लड़की कह रही हो कि यहाँ आओ ये करना है, और दोनों रेडी हो जाएं। लड़का कहता है कि ये करना है तो लड़की भी रेडी हो जाए, लड़का भी अपने पैरों पर खड़ा हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, दोनों परिवार एकदम, दोनों परिवार ना माने फर्क नहीं, हाँ एक का परिवार मानना ज़रूरी है। 5 साल आप दोनों को परिवार को मनाने में नहीं लगा सकते, एक का परिवार मानना ज़रूरी है। जितनी जल्दी हो सके वो लड़के का परिवार है। अगर लड़के का परिवार भी 5 साल लगा लेता है मानने में, तो फिर लड़की का परिवार लगाएगा 10 साल। तो बुढ़ापे में ब्याह करोगे? लड़के का परिवार जल्दी मान जाए, लड़की का परिवार अगर समय ले रहा है तो फिर आप कर सकते हो, तब आप आराम से बात कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लड़के का परिवार मानना बहुत ज़रूरी है। वो मान जाए दिन आप लोग समय लो, ठीक है। चलो कमेंट करो फटाफट, और कुछ भी सवाल हो। तबीयत मतलब तबीयत थोड़ी डाउन है, आज खांसी आ रही थी और खांसी आज बंद हुई, तो पता नहीं क्यों एनर्जी मतलब नहीं आ रही है आज, इसीलिए आज बहुत ढेर सारा फंबल भी हुआ होगा। लेकिन मेरा काम है कि मैं जब एक बार शुरू करूं तो बोल दूं, कट कुट नहीं चाहिए किसी भी व्लॉगिंग में, ठीक है। वैसे आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है, मेरी बहन आ रही है हमसे मिलने के लिए, फिर मेरी माँ आ रही है, तो हम रहेंगे साथ में, मेरी बहन रहेगी। देन फिर अच्छे से व्लॉगिंग करेंगे, बाहर निकलेंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, और सारी चीज़ें आप सबको देखने को मिलेंगी। क्योंकि अकेला था तो मज़ा ही नहीं आता था, ठीक है। तो मैं अकेला पढ़ रहा था, काउंसलिंग में भी मैसेज देखना, बातें करना, अमाउंट का कलेक्शन। तो जब बहन आ जाएगी तो वो मैसेज देखा करेगी और मैं सिर्फ काउंसलिंग किया करूँगा, तो मेरे लिए भी एक बेनिफिट हो जाएगा। सो जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।